हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टेनो टिप्स में। आज की टाइपिंग डिक्टेशन की स्पीड है 50 शब्द प्रति मिनट। तो चलिए शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, पिछले कुछ वर्षों में सभी राजनीतिक दल किसी न किसी तरह से जनता से दूर हो गए हैं। आज हम और आप दोनों को अपनी जड़ों को फिर से जमाना होगा। जनता से प्रेरणा लेनी होगी। हमें जनता की आकांक्षाओं, उसकी मांगों और उसकी आवश्यकताओं के अनुसार चलना होगा। अपने देश के विशाल आकार के कारण यह बहुत बड़ा काम है, लेकिन उस आदमी के लिए कुछ भी असंभव नहीं जिसने कुछ करने के लिए कमर कस ली हो। कुछ देशों में लोग चढ़ने के लिए पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों की तलाश में रहते हैं, ताकि उनके मन और काम की चुनौतियों का समाधान हो सके। कुछ दूसरे छोटी छोटी नावों में सागरों और महासागरों को पार करने के लिए निकल पड़ते हैं। ये सब असाधारण उद्यम है, किंतु हमारी चुनौतियाँ तो हमारे दरवाजे पर ही दस्तक दे रही हैं। हमें ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर या गहरे सागरों तक जाने की आवश्यकता नहीं। हमारे हर गांव में गरीबी है और घर घर जात पात है। ये वे पर्वत है जिस पर हमें चढ़ना है, और ये वे महासागर हैं जिन्हें हमें पार करना है। मुझे मालूम है कि हम में वह शक्ति है। मैं जानती हूँ कि हम में क्षमता है। केवल प्रश्न है करने का, और मैं आशा करती हूँ कि यह सम्मेलन उस दिशा में ले जाने वाला एक छोटा सा कदम होगा। आदमी के चंद्रमा पर पहुँचने के बाद
किसी ने कहा था कि वह कदम रखने वाले के लिए छोटा सा कदम है, किंतु मानव जाति के लिए बहुत बड़ा कदम था। अतः मेरे विचार से आप कह सकते हैं कि आपके लिए यह छोटा कदम होगा, लेकिन यदि आप सफल हुए तो भारत के लिए यह महान कदम होगा। मैं आशा करती हूँ कि आप इसे ध्यान में रखेंगे और दूसरों में उत्साह पैदा कर सकेंगे, क्योंकि किसी भी तरह की उपलब्धि के रास्ते में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है हमारे बुद्धिजीवियों, हमारे पत्रकारों इत्यादि में व्याप्त अविश्वास या संदेह वृत्ति। इस बाधा को हटाना होगा। हमें अपने उत्साह को पुनः स्थापित करना होगा और उससे उत्पन्न होगा वह साहस, धैर्य और संकल्प शक्ति जो उन बहुत सी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, जो हमें प्राप्त करनी चाहिए। जब कभी राजनीतिक जीवन और बौद्धिक जीवन में निकट का संबंध रहा है तो दोनों को लाभ पहुंचा है। मान्यवर, इस अनुदान पर जब हम विचार कर रहे हैं तो हमारे सामने 3 परिस्थितियां हैं: नक्सलवादी किसान विद्रोह, देश के अनेक भागों में अकाल की काली छाया और आंदोलनों की बढ़ती हुई लहर। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि सरकार की अब तक की खाद्य नीति और कृषि नीति असफल सिद्ध हुई है। इसका मूल कारण क्या रहा? कारण केवल एक रहा है कि क्रांतिकारी भूमि सुधार अब तक 55 वर्ष के अंदर भी नहीं किए जा सके, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के 5 वर्ष में वे कर दिए जाने चाहिए थे। इसीलिए हम इस क्षेत्र में अब तक असफल सिद्ध हुए हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता
और संग्राम के ज़माने में सबसे आकर्षक नारा हिंदुस्तान के करोड़ों मानवों को, किसानों को दिया गया था, यानी ज़मीन उनको दी जाए जिनके हाथ ज़मीन जोतते हैं। लेकिन वह राष्ट्रीय आदर्श आज तक भी चरितार्थ नहीं किया जा सका है। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। यदि आप भी हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।